दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। विधानसभा चुनाव में रैली को संबोधित करने आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुद्धी के मैदान से लोगों से बुलडोजर को लेकर सवाल किया था। सीएम योगी ने लोगों से पूछा था कि बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं, तो सभी लोगों ने एक स्वर में कहा था कि चलना चाहिए। तो सीएम योगी ने कहा था कि यदि बुलडोजर चलवाना चाहते हैं तो मजबूत सरकार बनानी होगी। और फिर क्या, दुद्धी की जनता ने भी ठान लिया कि इस बार दुद्धी में भी कमल खिलाकर रहेंगे। और आखिरकार जब परिणाम आया तो दुद्धी में कमल खिल गया, वह कमल जो आजादी के बाद पहली बार खिला। मेरे क्षेत्र के लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ये बुलडोजर ठीक लगता है कि नहीं लगता है? बुलडोजर चलना चाहिए ना, लेकिन चलाने के लिए एक दमदार सरकार चाहिए, दमदार सरकार। बहुमत की मजबूत सरकार बनी तो जनता भी शनिवार को प्रशासन को याद दिला दिया कि वह किसी भी अतिक्रमण के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, और इसकी आगाज उन्होंने पीस कमेटी की बैठक में कर दी। दरअसल शनिवार को दुद्धी कोतवाली में आगामी त्यौहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक चल रही थी। बैठक में स्थानीय लोगों ने होलिका दहन को लेकर सवाल उठाया। लोगों का कहना था कि जिस जगह लगभग 200 सालों से होलिका दहन हो रहा था, अब वह स्थान अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। वह स्थान खाली होना चाहिए, लेकिन प्रशासन उस पर तैयार नहीं था। जब लोगों को लगा कि प्रशासन उसकी अनदेखी कर रहा है, तो वे सभी कोतवाली गेट के बाहर निकलकर धरने पर बैठ गए और वहीं रामधुनी शुरू कर दी। देखते ही देखते सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। पहले तो प्रशासन लगातार धरना दे रहे लोगों को मनाने की कोशिशों में जुटा रहा, मगर लोग रामधुनी गाने में व्यस्त रहे। प्रशासन लगातार मान मनोबल में जुटा रहा, लेकिन जब लोग प्रशासन की अनदेखी करने लगे तो आखिरकार मजबूरी में प्रशासन को बुलडोजर बुलवाना पड़ा और अतिक्रमण किए गए स्थान पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलने के साथ ही लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। लोगों के खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि यह स्थान वर्षों से अतिक्रमणकारियों के कब्जे में था। लचीला समझ करके सीरियस प्रशासन नहीं ले रहा था, इसलिए हम लोग बैठे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार हमारी है, हम उनको जागृत करने के लिए, चेतना बढ़ाने के लिए प्रशासन का हम लोग बैठे। तो क्या निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष निकला कि प्रशासन ने, जब हम लोगों ने प्रेशर दिया, तो जो परंपरागत जहां होलिका दहन होता तो उस स्थल को क्लियर करा रहे हैं। 150-200 साल पहले से जो पुराने लोग बताते हैं, निरंतर जहां होलिका दहन का आयोजन होता रहा है, उस जगह पर कुछ कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया और विगत 6 महीने से इसके लिए हिंदू समाज के जो नेतृत्व करता है, चाहे जय बजरंग अखाड़ा समिति है, रामलीला कमेटी है, विश्व हिंदू परिषद है, अधिवक्ता समाज है, व्यापार मंडल है, जितने अनुसांगिक धार्मिक संगठन हैं, जो इस बात को लेकर चिंतित थे कि आखिर इस साल का होलिका दहन मनाया कहाँ जाएगा। और होलिका दहन एक ऐसी चीज़ है जो परंपरागत 200 वर्षों से मनाया जा रहा है, उसको हटाया भी नहीं जा सकता है। तो इस बात को लेकर प्रशासन से निरंतर आगाह किया जा रहा था कि ये अतिक्रमण जो है आप हटावें, और किसी को ये अधिकार नहीं है कि 200 साल से लगातार होने वाले होलिका दहन, जो अब कानूनन सार्वजनिक स्थान का
रूप ले लिया है, वो वैधानिक अधिकार हो गया है उसको, समाज और हिंदू समाज के लोगों को वो उसका सुखाधिकार हो गया है, वो अतिक्रमण हो रहा है। तो हो चुका है और मना करने के बाद भी, प्रशासन के स्थगन के बाद भी इन लोगों का मन बड़े कतिपय लोगों का ऐसा था कि उत्तर उसमें गिट्टी मिट्टी और बालू दे करके और दीवार बनाने लगे। कुल मिलाकर यूपी में एक बार फिर योगी सरकार बनते ही लोग बेहद खुश व उत्साहित हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अब माफिया और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सिर्फ सीएम योगी ही नहीं, जनता भी बुलडोजर चलवाएगी। रमेश यादव, जनपद मिरर, सोनभद्र।